गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम फिर से स्टडी करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट, ठीक है ना। और अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट में दोस्तों हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमने दोस्तों 14वां चैप्टर जो हम लोगों का क्या था, हम लोगों का फंक्शन था यानी कि फलन, वो हम लोग क्या है कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अप्लाइड मैथमेटिक्स में उसको। दोस्तों ये आपका चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है। क्या है? चैप्टर 15 है और जिसका नाम है सीमा यानी कि लिमिट, ठीक है। आज हम लिमिट को स्टार्ट करेंगे और इससे जितने भी रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप जो इसके पहले मैंने आपको 2 लेक्चर दिए हैं आपके चैप्टर 14 से रिलेटेड यानी फंक्शन से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। हालांकि एक स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर जो आप फलन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 मिनट का जो है मैं 2 मिनट का थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, अगर आप चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वहाँ ये था आपका जो मैंने फंक्शन बताया था, जैसे उसमें कुछ भी नहीं होता है कि आपका एक फलन कोई दे देता है, ठीक है। कोई एक फलन आपको दे देता था, जैसे 2x² + 3x + 6, इस तरीके से कोई फलन दे देता था। तो फिर आपको कोई दूसरा फलन पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए आपका f(y) मान लीजिए वो पूछ रहा है, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आपको करना कुछ भी नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस इसको इसके बराबर करना है, इसका इसके साथ कंपेयर कराना होता है। f(x) का कंपेयर f(y) का आप यहाँ, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप यहाँ आप देखेंगे कि जब आप f(x) को इसके बराबर करेंगे तो ये x बराबर y आ जाएगा, बस। यानी कि आपको x का वैल्यू y मिल जाता है, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी x बराबर y, ठीक है। अब जो x बराबर y आपको मिलता है, बस दोस्तों इसी को उठा करके आपको पहले वाले जो फलन है, जो पहला वाला फंक्शन है उसमें रख देना होता है और आपका आंसर आ जाता है। बस इतना करना होता है आपको और कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। अब यहाँ कोई फॉर्मूला आप चाहे तो यूज़ करें और आप चाहे तो ना करें, ठीक है। बस इतना लॉजिक याद रखना है कि करना क्या होता है, जो फलन दिया है और जो फलन पूछा है उन दोनों को आपस में बराबर करें, ये f(x) बराबर f(y) करें, तो यहाँ से जो फलन का ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू है, जैसे x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। और बस फिर उसी को उठा करके इस वाले समीकरण में रख दीजिए। जैसे आप x बराबर y रखेंगे तो फिर यहाँ जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ y हो जाएगा, तो यहाँ fy हो जाएगा पहले से, यानी हमें fy की वैल्यू ही तो निकालनी है, और यहाँ सारे में y रख दीजिए, ठीक है। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 6, 7, 8 इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसको आई होप उस जो स्टूडेंट्स का कमेंट था उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो जिस पर बना दूंगा, ठीक है ना। हालांकि इतना ये जो है टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना कि करना क्या है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक है आज का हमारा लिमिट, ठीक है ना। लिमिट यानी कि सीमा। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता होने चाहिए और कुछ इसकी प्रमेय है, ठीक है ना। क्या है? कुछ इसकी थ्योरम है, कुछ प्रमेय है जो कि आपको अच्छे से याद करनी है, तभी जाकर के आप क्या कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। और आपका अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो एक्सरसाइज में कम से कम आपके 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना। तो उनको पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए, प्रमेय आपको जरूर याद होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। विदाउट आप थ्योरम या मैं कहूँ फॉर्मूला आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आपको एक एक जो है थ्योरम अच्छे से जो है नोट करता हूँ, उनको समझाता हूँ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो है बिल्कुल करेंटली कराऊंगा। उसी जैसे मैंने थ्योरम कराई तो उसी पर तुरंत आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो आपको क्या होगा, ऐसे में अच्छे से समझ में आएगा कि उसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब आप क्या करिए, सूत्र या प्रमेय जो हेडिंग लगाइए और फिर मैं उसको नोट करता हूँ जल्दी से। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एक एक थ्योरम को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली थ्योरम क्या है, इसको अच्छे से आप नोट करना। यहाँ पहले तो हेडिंग लगा लीजिए प्रमेय करके, ठीक है, या सूत्र करके, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा लीजिए। तो पहली आपका जो है थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। अब हम लिमिट पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसको हम LT से भी लिखते हैं और LIM से भी मैं इसको नोट करूँगा, ठीक है ना। थोड़ा सा समझना, आप यहाँ LT भी लिख सकते हैं लिमिट, और LIM भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं LIM लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ दोस्तों आपको अगर दिया है x टेंड टू a, इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a, ठीक है ना, x टेंड्स टू a। और यहाँ आपको दिया है दोस्तों, अगर देखिए पहला फलन है f(x), ठीक है, और दिया है प्लस दूसरा फलन g(x), दो फलन आपके दिए हैं इस तरीके से, बाहर लिमिट है
और ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरीके से। तो इसको आप कैसे ओपन करेंगे देखना, आप क्या करेंगे, एक बार लिमिट इस फलन के साथ ले लेंगे प्लस एक बार लिमिट इस फलन के साथ ले लेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू a और ये फलन आप ले लेंगे यानी कि f(x), ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। क्या करना है, इस लिमिट को इस फलन के साथ ले लेना है प्लस जो साइन आपका लगा है वो आपको यहाँ लेना है, यानी कि प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसी लिमिट को दूसरे फलन के साथ ले लेंगे यानी कि लिमिट x टेंड टू a और यहाँ पर हो जाएगा gx, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर ये आप अलग अलग कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। पहला प्रमेय क्या है, अगर आपका लिमिट x टेंड टू a है, अब दोस्तों a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 कुछ भी, ठीक है। और यहाँ फलन भी आपके कुछ भी हो सकते हैं। और जब दो फलन ब्रैकेट में इस तरीके से सम में हो, योग में हो और बाहर पूरे का लिमिट लगा हो, तो आप लिमिट क्या है अलग अलग कर सकते हैं दोनों का, इसका लिमिट ये और ये दूसरे के लिए ये लिमिट, ठीक है। और ध्यान देना दोस्तों, जो साइन आपका यहाँ लगा है, अगर प्लस है तो यहाँ आप लोग बीच में प्लस लगाइएगा और अगर यहाँ माइनस है तो फिर आपको यहाँ पर माइनस लगाना। अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर ये आपका यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ दिया है लिमिट x टेंड टू a, ये दूसरा है दोस्तों, ठीक है, f(x) माइनस g(x), इस तरीके से अगर दिया है, ठीक है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड टू a, ठीक है, f(x), ये पहला हो गया और माइनस आएगा दोस्तों यहाँ पे लिमिट x टेंड टू a g(x), ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया ना। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। ये बात थी जब हमारा बीच में क्या था, प्लस और नेगेटिव साइन था, ठीक है। और दूसरी प्रमेय अब नोट करिए दोस्तों, अब हमारा क्या हो, अगर कोई अचर पद आ जाए, अचर पद कहने का मतलब देखना कैसे है, लिमिट वही रहेगा x टेंड टू a, ठीक है। लिमिट क्या रहेगा, x टेंड टू a रहेगा। अब दोस्तों आपका कोई एक फलन दिया हो, जैसे f(x) आपका कोई फलन दिया है, बट इसके इनटू में कोई अचर पद आ जाए। अचर पद का मतलब जैसे आपका 6 4 10 इस तरीके से कोई नंबर अगर आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को निकाल करके बाहर रख देंगे, यहाँ लिमिट के बाहर। ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर नहीं रखेंगे, यहाँ पे लिमिट के बाहर रखेंगे, लिमिट के आगे रखेंगे, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर k, ठीक है। और फिर लिमिट आपका चला जाएगा बाकी अंदर, लिमिट x टेंड टू a, और ये लिमिट किसके साथ जाएगा, अब f(x) के साथ जाएगा, तो f(x) कर दिया और फिर इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। ये अब आपको पूरा बाहर करना, पूरे के बाहर। ध्यान देना, इस k को आप लिमिट और f(x) के बीच में नहीं करेंगे, जैसे बाकी हम कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम पूरा बाहर रखेंगे, सबसे आगे, ठीक है। लिमिट x टेंड टू a इसके आगे रखेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, ये दूसरा आपका क्या है, जो है प्रमेय है। तीसरा प्रमेय देखिए क्या है, अगर दोस्तों यहाँ आपका फलन इनटू में आ जाए, जैसे लिमिट x टेंड टू a और यहाँ आपका ब्रैकेट हो जाए और यहाँ आ जाए f(x), ठीक है, और यहाँ इनटू आ जाए यानी कि g(x), ठीक है। अगर इस तरीके से आपका आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, आपने अभी प्लस वाला पढ़ा था, माइनस वाला पढ़ा था, अब इसी तरीके से ये भी ओपन करेंगे, बट बीच में जो साइन आपका है वो इनटू का रहेगा। जैसे कि ये हो जाएगा दोस्तों आपका लिमिट, एक बार लिमिट इसके साथ ले लीजिए यानी कि लिमिट x टेंड टू a, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा f(x), ठीक है। और इसको आप चाहें तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं और इनटू यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड टू a, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर कितना चला जाएगा, ये वाला, ठीक है, सॉरी, ब्रैकेट अब ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा और यहाँ g(x) इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये ब्रैकेट लगेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इसको चलिए एक बार फिर से मैं नोट कर देता हूँ अच्छे से। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a f(x), एक ब्रैकेट के अंदर ये और इनटू फिर से लिमिट x टेंड टू a और यहाँ दूसरा फलन g(x), ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठीक है, ये उल्टा लग गया था ब्रैकेट, इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ देखिए हमने प्लस माइनस पढ़ा था, प्लस माइनस पढ़ा था, यहाँ इनटू था तो इनटू लगा देंगे, यानी जहाँ यहाँ प्लस माइनस आ रहा है वहाँ हमें इनटू लगा देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमने प्लस का पढ़ लिया, माइनस का पढ़ लिया, इनटू का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डिवाइड वाला, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा, अगर दिया है दोस्तों आपको लिमिट दी है, देखिए x टेंड टू a दिया है, ठीक है, ये दिया है और आपको दिया है दो फलन दिए हैं डिवाइड में, f(x) अपॉन g(x), ये दो फलन आपको क्या है, इस तरीके से गिवन है। तो इनको आप अलग अलग लिमिट के साथ लिख सकते हैं। देखना कैसे, इसको आप लिखेंगे लिमिट
एक्स टेन टू ए, एक बार एफ एक्स को ले लेंगे इसके साथ, ठीक है, और बटे लगा देंगे, बीच में बटे है तो बटे लगाएंगे अब, ठीक है, भाग का निशान है ना तो भाग लगाएंगे, और नीचे होगा लिमिट एक्स टेन टू ए, ठीक है, और ये अब दूसरा फलन जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ऊपर वाले को इस तरीके से बंद कर दीजिए और नीचे वाले को इस तरीके से बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितनी मैंने आपको ये प्रमेय बताई हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बिल्कुल फलन के जैसी है। अगर आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जैसे कि मैंने फंक्शन में आपको बताया था एफ जी प्लस, ठीक है, एक्स है, तो हम इसको क्या करते थे एफ जी फिर जी एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से करते थे ना, एफ ऑफ जी प्लस एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से मैंने बताया था ना, वैसे ही है, बिल्कुल रिलेट करना है, ठीक है। बस लिमिट आपको फिर यहाँ क्या करना है, लगाते जाना है, ठीक है। तो ये आप जल्दी से नोट करिए, ये पहला हो गया और दोनों के साथ है प्लस माइनस साइन के साथ, और ये मैंने अचर पद वाला बता दिया। अगर अचर पद यहाँ आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, लिमिट के बाहर रख लेंगे, ओके। ये मैंने देखिए इनटू वाला बता दिया, और ये आपका डिवाइड वाला है, ठीक है। लिमिट दोनों फलन के साथ अलग अलग ले लीजिए और जो साइन बीच में लगा है उसको लगा दीजिए, बस, ठीक है, इतना आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रमेय के बारे में। चलिए दोस्तों अब देखिएगा पांचवी प्रमेय क्या कहती है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस पर जो है आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होने लगती है। देखिए ये है आपका लिमिट एक्स टेन टू ए, ठीक है ना, और यहाँ आपका दिया है एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन, ठीक है, एक्स माइनस ए। अगर इस तरीके से कोई आपका टर्म दिया है जिसमें लिमिट एक्स टेन टू ए है और आपका दिया है एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन और अपॉन में एक्स माइनस ए, यानी ये एक्स माइनस और ये वाला ए, अगर इस तरीके से दिया है तो ये लिमिट आपकी दोस्तों सॉल्व होती है। किस तरीके से देखना, ये लिमिट आपकी जो है दोस्तों खुलती है किस तरीके से, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, इस तरीके से ये ओपन होता है। अगर कोई टर्म आपका जो दिया है इस तरीके से तो वो सॉल्व होकर के आपका आ जाएगा एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, यानी इसके बराबर आप ये रख देंगे, ठीक है ना। और लिमिट जहाँ x बराबर a है वहाँ फिर x की जगह आप बाद में a कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, ए कर देंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन एक कंडीशन याद रखना है दोस्तों कि जो ए का वैल्यू होगा, यहाँ जो ए का वैल्यू होगा वो आपका हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा होने का मतलब ये आपका ए जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या है, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ ऐसा ना हो माइनस यहाँ है और यहाँ ऐसा ना हो माइनस वन पर पावर एन, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए, यानी जीरो से बड़ा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इस पर आपका एक क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेन टू वन, ठीक है, लिमिट एक्स टेन टू वन और एक्स पर पावर दोस्तों दिया है 12 माइनस का 1 और अपॉन दिया है एक्स माइनस वन। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ऐसा ही आता है और बोलेगा का मान बताइए। क्वेश्चन आपका दिया जाएगा और बोलेगा का मान बताइए, ठीक है। क्या करिए, इसका मान बताइए। तो इसका मान आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसी तरीके का लिखा हुआ, देखिए एक्स पर पावर एन, तो एक्स पर पावर एन दिया है, माइनस लगा है ए पर पावर एन है, तो ए पर पावर एन आप इसको कैसे बनाएंगे, ये एन है तो इसको आप 1 पर पावर 12 लिख सकते हैं ना। तो इसको आगे थोड़ा सा पहले तो बनाना पड़ेगा उसके जैसा, लिमिट एक्स टेन टू वन, एक्स पर पावर 12 हो गया और माइनस 1 पर पावर भी तो हम 12 जो है लिख सकते हैं, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस और ये 1 है तो 1 रहेगा। अब देखिए ये बिल्कुल इसके जैसा बन चुका है, ये देखिए बिल्कुल इसके जैसा लग रहा है। तो ये आप सॉल्व होकर के क्या बनता है, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, तो एन क्या है 12 है, ठीक है, क्या है 12 है और एक्स क्या है, एक्स ही है, और फिर एन माइनस वन करना है तो एन कितना है, एन होता है ये ऊपर जो घात लगी है यानी कि 12, तो 12 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों क्या होगा आपका, यहाँ से अब आपको बस यहाँ जहाँ x है वहाँ x बराबर 1 रख देना, जो यहाँ दिया है बाद में आप लिमिट का मान रख देंगे। तो 12, ठीक है, और x की जगह 1 आएगा तो 1 पर पावर 12 माइनस 1 यानी कि 11 आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। क्या है दोस्तों, इतनी चीज़ आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा आपका,
12 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये प्रमेय भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर लिमिट x टेंड टू a है और फिर x पर पावर n माइनस a पर पावर n और अपॉन में दिया है x माइनस a, तो ये बराबर आता है n x पर पावर n माइनस बन के। ठीक है, तो इतनी चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दोस्तों एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरीके का। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है बट मेथड यही यूज़ होगा, प्रमेय यही लगेगी, बस आपको उसको इस तरीके से बना लेना है कि ताकि ये प्रमेय आप यूज कर सकें। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी प्रमेय से रिलेटेड है। ठीक है, इसी प्रमेय से रिलेटेड है दोस्तों। क्वेश्चन में आपसे दिया है, क्वेश्चन में आपसे बोला है दोस्तों लिमिट x टेंड टू a। ठीक है, और फिर यहाँ बोला है x प्लस 2 पर पावर 5/3, कितना दिया है 5/3 और माइनस a प्लस 2 पर पावर 5/3। ठीक है, ये इतना दे दिया, यानी कि x पर पावर n माइनस a पर पावर n आपको दिया है। तो नीचे कितना होना चाहिए, x माइनस a होना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग दिया है, आपको दिया है x माइनस a, ये दिया है और बोला है इसका मान बताइए, इसका क्या करिए, मान बताइए। तो आपको लग रहा है कि जैसा ये क्वेश्चन जो है आपका इसी प्रमेय का जैसा है। देखना, ये पूरा x मान लिया तो x पर पावर n माइनस a पर पावर n हो गया, तो नीचे आपका क्या होना चाहिए, x माइनस a होना चाहिए, लेकिन ये तो दिख ही नहीं रहा। x माइनस a का मतलब है x प्लस 2 माइनस a प्लस 2, ये होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे टर्म लिखा हुआ है उसको इस तरीके से बना लेते हैं, यानी हम x प्लस 2 माइनस a प्लस 2 के फॉर्म में थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, तभी जो ये प्रमेय है हम क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों x प्लस 2 पर पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 पर पावर 5/3। अब दोस्तों नीचे हमें बनाना है x प्लस 2, तो x प्लस 2 कब आएगा, जब यहाँ 2 आ जाए, और a प्लस 2 भी बनाना है तो a प्लस 2 यानी एक 2 और चाहिए, यानी कुल 4 चाहिए। तो हम 2 जोड़ देते हैं, 2 घटा देते हैं। देखना कैसे, यहाँ पर हम कर सकते हैं दोस्तों x माइनस a। अब मैंने देखिए 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया, यानी कि 2 है भी और नहीं भी। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिल जाएगा दोस्तों x प्लस 2, देखिए x प्लस 2 यानी हमें x का वैल्यू मिल गया, और माइनस हमारा हो जाएगा a प्लस 2, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, और ये लिमिट आपका वही है, तो ये थोड़ा सा आप लगाते जाइएगा, इसको मत छोड़िए, लिमिट x टेंड टू a। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा x प्लस 2 पर पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 पर पावर 5/3, और अपॉन में दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं x प्लस 2 यानी कि a आ गया, और माइनस अगर आप यहाँ करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2 ये आ जाएगा। देखिए अब ये x माइनस a बन गया, क्या बन गया, x माइनस ये आपका x था और ये माइनस और ये पूरा a था। तो अब आप ये प्रमेय यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और ये प्रमेय क्या होती है, n x पर पावर n माइनस 1 होती है। ठीक है, और ये लिमिट यहाँ लगा लीजिएगा, इसको मत छोड़िए। ठीक है, चलिए तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये आपका कितना होगा सॉल्व होकर, एन एक्स पर पावर n माइनस 1, एन क्या होता है, जो घात लगी हुई है। ठीक है, यानी कि 5/3, और x क्या होता है, ये वाला टर्म। ठीक है, तो x प्लस 2। ठीक है, और इस पर n माइनस 1 करना, n कितना है 5/3 माइनस का 1, और लिमिट यहाँ पे x टेंड टू a। दोस्तों इसको हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ बाद में इसका वैल्यू भी यहाँ पे रखना होता है। अब जो x टेंड्स टू a है, यानी x बराबर a, वो आप यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 5/3 और a प्लस 2। ठीक है, इतना हो जाएगा, और यहाँ से घटा दीजिए तो यहाँ से 5 से 3 गया तो 2/3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका वैल्यू। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन था बट थोड़ा सा चेंज था, यहाँ केवल आपका x माइनस a दिया था, और उसको आप बना सकते हैं x प्लस 2 माइनस a प्लस 2 के फॉर्म में, क्योंकि प्रमेय में नीचे आपका क्या होता है, ये पूरा x है तो x माइनस ये पूरा a है तो a होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं जो कि दोस्तों इसी प्रमेय से रिलेटेड है, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगा तो उसको आप जरूर ट्राई करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हमारी प्रमेय है और इस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
ठीक है, ये मैंने यहाँ इसलिए नोट कर दिया ताकि आप लोग इसको देख करके इसको ईजिली सॉल्व कर सके, ठीक है ना। हालांकि इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है x पर पावर 12 माइनस का 1, और फिर नीचे दिया है x पर पावर 5 माइनस का 1, ठीक है। इसका क्या करना, वैल्यू आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में भी यही थ्योरम लगेगी, यही प्रमेय लगेगी, लेकिन कैसे लगेगी, तो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं और थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है हम लोगों को कि ये थ्योरम यहाँ यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ तो x माइनस ए जो है बटे में है ही नहीं है। x माइनस ए जो है ना ऊपर है ना नीचे है, कहीं बटे में है ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तब दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे x माइनस ए लाने का प्रयास करेंगे, और इसके नीचे भी x माइनस ए लाने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये थ्योरम फिर ऊपर भी यूज़ हो जाएगी और नीचे भी यूज़ हो जाएगी। देखना कैसे, अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमारा लिखा हुआ है x पर पावर 12 माइनस का 1, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझिए। लिमिट x टेंड टू 1, मैं इसको कर सकता हूँ x पर पावर 12 माइनस 1 पर पावर 12, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बट अब मुझे नीचे x पर पावर n माइनस a पर पावर n तो मुझे मिल गया, बट बटे में x माइनस a और आना चाहिए। तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में जो है लाएंगे, उसको देखना। लेकिन अभी और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे हम बना लेते हैं पहले x माइनस n माइनस a पर पावर n, तो x पर पावर 5 माइनस 1 पर पावर हम कितना कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बन गया, बस कमी है तो सिर्फ x माइनस ए की, ऊपर भी नीचे भी। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हमें लाना है x माइनस 1 और नीचे भी तो हमें x माइनस 1 ही लाना है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 से इसके हर में और इसके हर में क्या कर सकते हैं, भाग दे देंगे। दोनों के हरों में अंश में हम भाग दे देंगे, ठीक है ना, यानी हर बना देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x पर पावर 12 माइनस 1 पर पावर 12, ये अंश था ऊपर वाले का, उसके हर में मैंने भाग दे दिया x माइनस 1 से। और नीचे का जो ये आपका x पर पावर 5 था माइनस का 1 पर पावर 5 था, इसमें भी मैंने भाग दे दिया किससे, x माइनस 1 से। अब देखिए ये है भी और नहीं भी, क्योंकि काट देंगे तो फिर ज्यों कहते हो आपका वही आ जाएगा। यानी ये है भी और नहीं भी, और लिमिट आपका लगा हुआ है x टेंड टू 1, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, मैंने आपको प्रमेय बताई थी, शायद ये पहली या नहीं तीसरी प्रमेय थी दोस्तों, जिसमें मैंने बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a दिया है, और अगर कोई फलन एक ऊपर है और दूसरा फलन आप लोगों का क्या है, नीचे है, तो आप लिमिट को इसके साथ ले लेंगे बटे, लिमिट को दूसरे वाले के साथ ले लेंगे बटे में। मैंने ये प्रमेय आपको जस्ट अभी जो है थोड़ी देर पहले जो है दोस्तों बताई हुई थी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए मैंने आपको ये वाली थ्योरम जस्ट अभी बताई है। देखिए ये वाली, इसमें आपका फलन ऊपर भी है नीचे भी है, तो आप लिमिट को एक बार इसके साथ ले लेंगे ऊपर वाले के साथ, बटे इसी लिमिट को नीचे वाले के साथ ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यही क्या करना है आपको यहाँ पर यूज करना है। चलिए तो आप क्या करिए, इस लिमिट को एक बार इसके साथ ले लीजिए। ये पूरा फलन जो इतना दिया है आपका f(x) है, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1, और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा x पर पावर 12 माइनस 1 पर पावर 12 अपॉन x माइनस 1, ये ऊपर वाले के लिए हो गया। और बटे में हो जाएगा दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये हो जाएगा x पर पावर 5 माइनस का 1 पर पावर 5, ये 1 पर पावर 5 है, 15 नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा समझना। और नीचे हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। इतना समझ में आ गए। तो ऊपर एक क्वेश्चन बन गया छोटा सा, एक नीचे क्वेश्चन बन गया। अब थ्योरम आपको दिख रहा है, ये जो है आपका थ्योरम के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले ये बताइए। देखिए ये आपका जो है थ्योरम के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जैसा आपका थ्योरम है बिल्कुल वैसा ही आपको दिख रहा होगा। ये अगर गौर से आप लोग देखेंगे, जैसी थ्योरम है बिल्कुल वैसा लग रहा है। देखिए x पर पावर n माइनस a पर पावर n और अपॉन में x माइनस a, इसी तरीके से नीचे। यानी अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं n x पर पावर n माइनस 1, तो n कितना है 12, ठीक है 12 है, और x कितना x ही है, और n फिर से 12 और माइनस का 1 हो जाएगा, ओके। और बटे में कितना होगा, बटे में होगा यहाँ पर n(x) और फिर पावर n माइनस 1, तो n यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ 12 नहीं रहेगा, यानी 5 और x पर पावर 5 माइनस का 1, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए ऊपर वाले के लिए x टेंड टू 1, क्योंकि इनकी वैल्यू आप रखेंगे नीचे भी
लिमिट x टेन टू 1, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, जहाँ x है वहाँ यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ भी 1 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, और x की जगह 1 रखा तो 1 पर पावर 11, और नीचे 5, x की जगह 1 रखा तो 1 पर पावर यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा 5, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 12/5 आ गया, ठीक है। देखिए वही थ्योरम यूज़ करनी थी, बट हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को उस थ्योरम का यूज़ करने लायक बनाना था। हालांकि देख करके तो ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि ये थ्योरम यूज़ होगी, लेकिन हमने क्या किया, डिवाइड किया नीचे x-1 से और x-1 से, तो उसका क्या हो गया, नीचे का हमारा x-a मिल गया, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम यूज हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। सो देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, और कहीं अगर डाउट होता है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट हुआ करे तो क्या करिए, एक बार वीडियो को फिर से आप बैक कर लीजिए और फिर से इसको एक बार वॉच कीजिए, ठीक है। तो आपको आई होप बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों और है, अगर आप देखेंगे इसको अच्छे से, देखिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल यही सेम मेथड यूज़ करना है, इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या अलग है देखना, लिमिट x टेन टू a दिया है, ये आप मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ दिया है x पर पावर m माइनस a पर पावर m, ये दिया है, ठीक है। और अपॉन में दोस्तों दिया है आपका x पर पावर n माइनस का a पर पावर n। बिल्कुल क्वेश्चन वही है जैसा क्वेश्चन दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन वैसा ही है, x पर पावर m माइनस ए पर पावर m, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, बट कमी है तो सिर्फ बेस की कमी है, बटे में x माइनस ए नहीं है, क्योंकि हमारी थ्योरम जो है उसमें x माइनस ए बटे में आता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी बटे में हमें लाना है, तो हम यहाँ फिर से x माइनस ए से भाग दे देंगे, यानी कि x पर पावर m माइनस का a पर पावर m, और बटे में मैंने भाग दे दिया यहाँ भी x माइनस ए से, तो ऊपर वाली थ्योरम कंप्लीट, और नीचे मैंने भाग दे दिया तो मेरी नीचे वाली भी थ्योरम कंप्लीट। अब मैंने दोनों में सेम से भाग दिया तो काट भी सकता हूँ, यानी कि फिर वही टर्म आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ज़रूरत है तो हम नहीं काटेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि काटना होता तो हम उसको रखते ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब बस वही लगा दीजिए, लिमिट x टेन टू a f(x) बटे g(x), तो अलग अलग लिमिट चली जाएगी दोनों के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेन टू a, और ऊपर वाले के साथ चली जाएगी, यानी x पर पावर m माइनस a पर पावर m और बटे x माइनस, ये तो ऊपर वाला फलन कंप्लीट, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले के साथ लिमिट रखिए, तो लिमिट x टेन टू a, और यहाँ से हो जाएगा x पर पावर n माइनस a पर पावर n और बटे x माइनस a, ठीक है। तो ये नीचे वाला टर्म कंप्लीट। अब यहाँ थ्योरम लगा दीजिए, यहाँ भी थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना, थ्योरम लगा देना है। तो थ्योरम में हमारा क्या होता है, थ्योरम में हमारा जो n होता है वो आगे आ जाता है, तो ऊपर वाले के लिए जो n की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ऊपर वाले के लिए n की वैल्यू m रहेगी, और यहाँ हो जाएगा x पर पावर n माइनस 1, बट n की वैल्यू m है तो m माइनस 1 हो जाएगा, और बटे में क्या चला जाएगा, यहाँ नीचे n का वैल्यू n है तो n x पर पावर n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख दीजिए, लिमिट आपका x टेन टू a है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ आप क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप a रख देंगे, तो a रखेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा m a पर पावर m माइनस 1, और नीचे बन जाएगा n x की जगह a फिर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर, ठीक है। बस आपको दोस्तों करना क्या है, थ्योरम अच्छे से याद करनी है, ठीक है। जो थ्योरम मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से याद करना है, जितनी मैंने आपको जो है फॉर्मूले कहें या थ्योरम कहें जो बताई हैं वो आपको जब पता होंगी तभी आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब एक थ्योरम आपका ये बन रहा था और एक थ्योरम आपका ये बन रहा था। थ्योरम क्या होता है, लिमिट x टेन टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n अपॉन a, या हम कहें x माइनस a, ठीक है। तो वो आपका थ्योरम हो गया, और ये खुलता कैसे है, खुलता है n x पर पावर n माइनस 1, कैसे खुलता है, n x पर पावर n माइनस 1 के फॉर्म में। n वो है जो घात लगी है, ठीक है, और x ये होता है, और n फिर से घात माइनस का 1, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, अच्छे से लगाइए, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, ठीक है। और अब बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमारा कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी टोटली आपका कल के लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, सो प्लीज़ इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से लगाना, ठीक है। कि अगर ये अच्छे से लगाइए, थ्योरम अच्छे से याद कर लीजिए तो क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बता दीजिए और अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो उसको क्या करिए, अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। कहीं डाउट होता तो कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए अच्छे से। चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।